नमस्कार, हिमाचलअभियाभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। रहने लायक शहरों में शिमला सबसे बेहतर, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में मिला पहला स्थान। जयराम बोले, वीरभद्र सिंह का करते हैं सम्मान, पर राज्यपाल से माफी मांगे विपक्ष। हिमाचल में नई बनी पंचायतों को जल्द मिलेंगे पंचायत सचिव। पूर्व सैनिकों के आश्रितों के 2079 पद खाली, भरने को प्रक्रिया जारी। वीरभद्र सिंह बोले, मैं सीएम होता तो 1 घंटे में सुलझा लेता विधानसभा का मसला। सिरमौर में पति ने पत्नी की हत्या करने के बाद शव को पेटी में छिपाया। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने चालक भर्ती ड्राइविंग टेस्ट का रिजल्ट निकाला। हिमाचल के सभी जिलों के लिए 6 और 7 मार्च को येलो अलर्ट जारी, हो सकती है भारी बारिश और बर्फबारी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में राजधानी शिमला को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में देश भर में पहला स्थान मिला है। देश में रहने के लिहाज से छोटे शहरों में शिमला सबसे बेहतर है। भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश भर के 111 शहरों की रैंकिंग जारी की है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु को देश भर में पहला स्थान मिला। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में भुवनेश्वर दूसरे और सिलवासा तीसरे स्थान पर है। इस सूची में 111 शहरों में से 92वें स्थान पर शिमला रहा है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच उपजा गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्र के 5वें दिन भी आज निलंबित विधायकों के साथ पूरा विपक्ष विधानसभा के बाहर धरने पर बैठा, जिसमें पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह भी शामिल हुए। वीरभद्र ने सरकार को गतिरोध तोड़ने की पहल करने को कहा। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने वीरभद्र सिंह के बयान पर कहा कि वे वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। इस सारे प्रकरण में हमारी कोई गलती नहीं है। विपक्ष ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, विपक्ष से गलती हुई है, उसे स्वीकार करना चाहिए और राज्यपाल से माफी मांगनी चाहिए। हिमाचल में नई गठित पंचायत कार्यालय निर्माण को 1 माह के अंदर भूमि उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं नई पंचायतों में पंचायत सचिव के पदों को सृजित करने संबंधी मामला सरकार के प्रक्रियाधीन है। ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान करसोग के विधायक हीरा लाल द्वारा पूछे प्रश्न के जवाब में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी है। इसके अलावा उन्होंने ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला के प्रश्न के जवाब में कहा कि हिमाचल में बीपीएल सूचियों की समीक्षा निरीक्षण अप्रैल में निर्धारित ग्राम सभा की प्रथम बैठक में प्रस्तावित है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी बीपीएल सर्वेक्षण गाइडलाइन 2002 में 13 सामाजिक आर्थिक मानकों के आधार पर बीपीएल के लिए परिवारों के सर्वेक्षण चयन का प्रावधान है। पंचायत में बीपीएल परिवारों के चयन के लिए ग्राम सभा स्वयं सक्षम है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए 15% पद विभिन्न विभागों में आरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के आश्रितों के 2079 पद खाली हैं और इन पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। इनमें सेना से रिटायर होने वाले जवानों को नियुक्ति मिलती है और उनकी योग्यता के मुताबिक पद मिलते हैं। उन्होंने सभी विभागों के मंत्रियों से आग्रह किया कि बहुत से विभागों में पद खाली हैं, उन्हें भरने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में सदस्य विक्रम जरियाल ने सवाल किया था कि विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के आश्रितों के कितने पद खाली हैं और उनकी क्या स्थिति है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा।
हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को 5वें दिन गतिरोध और बढ़ गया। 5वें दिन पूर्व सीएम और विधायक वीरभद्र सिंह भी विधानसभा परिसर में आए। इससे पहले वह एक भी दिन सदन में नहीं आए थे। 5वें दिन की बैठक से पहले कांग्रेस विधायक सदन में नहीं गए। वे काले मास्क पहनकर विधानसभा परिसर के मुख्य द्वार पर निलंबित विधायकों के साथ बैठे। वीरभद्र ने भी यहां धरना दिया। उन्होंने कहा कि यदि मैं सीएम होता तो 1 घंटे में सुलझ जाता विधानसभा का मसला। जयराम सरकार चाहे तो 5 मिनट में मसले को हल कर सकती है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। इतना लंबा विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष यदि मामले को सुलझाना नहीं चाहता है तो विपक्ष को मजबूर होकर विरोध करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पति की ओर से अपनी पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार माजरा थाना क्षेत्र के तहत पुरुवाला काशीपुरा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद पत्नी के शव को एक पेटी में छिपाकर रखा गया था। संदेह होने पर मकान मालिक ने इस संबंध में पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। डीएसपी पांवटा ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एसपी सिरमौर व नाहन से एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। एसपी सिरमौर केसी शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने चालक भर्ती ड्राइविंग टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बोर्ड कार्यालय में चालक के एक पद को दैनिक वेतन भोगी आधार पर अनारक्षित वर्ग में भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस पद के लिए 24 और 25 फरवरी को कुनाल पथरी माता मंदिर परिसर में ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया गया था। टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें 29 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। हिमाचल के सभी जिलों के लिए 6 और 7 मार्च को येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ताज़ा अपडेट के अनुसार 6 मार्च को शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा के कुछ क्षेत्रों, सोलन और सिरमौर के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। उक्त जिलों के कुछ क्षेत्रों में आंधी, तूफान, बिजली और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। 6 और 7 मार्च को पूरे हिमाचल में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 8 और 9 मार्च को मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा का कुछ क्षेत्र, सोलन और सिरमौर में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 10 मार्च को भी पूरे हिमाचल में मौसम खराब रहेगा। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।